अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, बिजनेस रिसर्च मेथड का टॉपिक नंबर 3 जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में, ये 3 डिफरेंट शेप्स में वर्ड्स में आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। इससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। जो इसकी एग्जांपल्स हैं और जो डिफ्रेंशिएशन है ये आपको ख़ुद जो है इसकी असाइनमेंट बनानी है और असाइनमेंट बनाकर आपने मुझे विद इन अ वीक नेक्स्ट लेक्चर से पहले मुझे आपने सेंड करनी है। टॉपिक क्या है जी? टॉपिक है जी डिफाइन बिजनेस रिसर्च, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस रिसर्च। बिजनेस रिसर्च क्या है ये तो हम ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। बिजनेस रिसर्च क्या है, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसकी टाइप्स, या इस तरह भी पेपर में पूछा जा सकता है जो टाइप्स हैं उनके बारे में इंडिविजुअली पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन अप्लाइड बेसिक एंड एक्शन रिसर्च विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। हर टाइप के बारे में बताएं और उसके साथ उनकी एग्जांपल्स भी बताएं। बेसिक कॉन्सेप्ट जैसा कि मैंने बताया मैं आपको दे दूंगा। असाइनमेंट बेसिकली आपने इस टॉपिक की बनानी है, डिफरेंशिएट बिटवीन अप्लाइड एंड बेसिक रिसर्च विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ये आपकी असाइनमेंट होगी। जब आपको टॉपिक समझ आ जाएगा कि अप्लाइड रिसर्च किसको कहा जाता है, बेसिक रिसर्च किसको कहा जाता है, तो उसकी डिफरेंशिएशन भी इंशाल्लाह ताला आपके लिए ईजीली अंडरस्टैंडेबल होगी। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी व्हाट आर द मेजर और बेसिक टाइप्स ऑफ बिजनेस रिसर्च। लेट्स स्टार्ट द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस रिसर्च। तो फर्स्ट चैप्टर में ही फर्स्ट पेज पर ही ये टॉपिक जो है ये स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअली टाइप्स ऑफ बिजनेस रिसर्च जो हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से रिसर्च की 4 टाइप्स हैं। अप्लाइड रिसर्च एंड बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च, 2 टाइप ये हैं जी, और 2 हम नेक्स्ट पेज नंबर 5 पर जाकर 4 या 5 पर जाकर डिस्कस करते हैं। ये 2 टाइप्स ये हैं जी। अदर टाइप्स ऑफ बिजनेस रिसर्च में केस स्टडीज रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। टोटल ये ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से बिजनेस रिसर्च की 4 टाइप्स हो गई जी। ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से बिजनेस रिसर्च की 4 टाइप्स हो गई। 2 टाइप्स फर्स्ट पेज पर हैं जिसमें मैंने आपको बताया अप्लाइड एंड बेसिक रिसर्च के बारे में। अप्लाइड रिसर्च एंड बेसिक रिसर्च 2 टाइप्स ये हो गई, और 2 मैंने अभी आपको दिखाई जैसा कि पेज नंबर 4 पर, दैट इज़ एक्शन रिसर्च एंड केस स्टडी रिसर्च। स्टार्ट करते हैं जी। ये जो बिजनेस रिसर्च की टाइप्स है ना, दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि क्या मकसद है रिसर्च का। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइप है जी अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च का मतलब क्या है जी? अप्लाइड रिसर्च की कौन सी टाइप है? अप्लाइड रिसर्च का मकसद, ऑब्जेक्टिव क्या है? अप्लाइड रिसर्च का ऑब्जेक्टिव ये है जी कि रिसर्च तब कंडक्ट की जाती है जब आप एक्चुअली किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं। आप किसी कंपनी में हैं, घर में हैं, ऑफिस में हैं, कोई बिज़नेस रन कर रहे हैं, कहीं पर जॉब कर रहे हैं, आपको कोई कंपनी अपॉइंट करती है, भाई हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। फॉर एग्जांपल हमारे एम्प्लॉय की टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो गई है, एम्प्लॉय आए दिन जॉब छोड़कर जा रहे हैं, या हमारी प्रॉब्लम ये है जी एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फाइड हैं, या हमारी प्रॉब्लम ये है जी एम्प्लॉय जो है वो छुट्टियाँ बहुत करते हैं, या वो लेट आते हैं, या प्रॉब्लम है जी हमारी सेल्स डे बाय डे कम हो रही हैं, मार्केट शेयर कम हो रहा है, या हमारी प्रोडक्ट आए दिन बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव और स्पॉइल्ड बन रही हैं। करंटली फेसिंग प्रॉब्लम्स, उनको सॉल्व करने के लिए जो रिसर्च की जाती है दैट इज़ कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च एक ऐसी रिसर्च है जो तब की जाती है, उसका मकसद क्या है कि जो करंटली ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है उसको रिजॉल्व किया जाए, उसको सॉर्ट आउट किया जाए, उसके फैक्टर्स को पता चलाया जाए, उसके सोल्यूशन को ढूंढा जाए, उसकी वजूहात का पता चलाया जाए। पर्पस तो डिफरेंट हो सकता है ना। बहरहाल अप्लाइड रिसर्च तब की जाती है व्हेन अ बिजनेस इज सफरिंग विद अ प्रॉब्लम, फेसिंग अ प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करने के लिए रिसर्च की जाती है। जैसा कि अभी देखें आप सिचुएशन कोरोना वायरस में, वायरस की को कैसे आपने इसके वैक्सीन कैसे तैयार करनी है, इसका इलाज कैसे होगा, इसके ऊपर जो रिसर्च की गई दैट इज़ कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च।
अप्लाइड रिसर्च इट इज़ अंडरटेकन टू रिजॉल्व अ प्रॉब्लम करंटली फेस बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। आपको एग्जाम्पल साथ साथ बता रहा हूँ, इसको नोट करते जाएं ताकि आप बाद में असाइनमेंट आसानी से बना सकें। विद इन अ वीक आपको मुझे ये असाइनमेंट जमा करवानी है, जिसमें आपने ये जो टाइप्स ऑफ रिसर्च है इनकी एग्जांपल्स को साथ साथ रिकॉर्ड करना है। कोशिश कीजिएगा जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए उन्हीं की बैक साइड पर एग्जांपल्स आप लिख लें, ताकि पेपर वाले दिन जब आप प्रिपरेशन करें तो इन एग्जांपल्स को याद करके जाएं, ताकि आप पेपर में उसे लिख सकें ईजीली। तो बेशक आप इनको अपने नोट्स की बैक साइड पे जो पेज ब्लैंक पेज है उस पर नीटली रिकॉर्ड करके मुझे उसकी पिक्स भेज दें असाइनमेंट की फॉर्म में, अपने नाम रोल नंबर ऊपर लिखकर। तो एग्जांपल्स जो है इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। जो डिफरेंस है वो आपको जाहिर सी बात है इंटरनेट से सर्च करना पड़ेगा, और डिफरेंस भी कोशिश कीजिएगा कि आप इन्हीं नोट्स के पेजेस की बैक साइड पर रिकॉर्ड करके नीट करके और मुझे उसकी पिक सेंड कर दें, ताकि आपके पास प्रॉपर नोट्स तैयार हो जाएं इसके डिफरेंसेस के भी। तो दो चीज़ें आपने मुझे सेंड करनी है जी असाइनमेंट में, एक तो हर टाइप ऑफ रिसर्च की जो एग्जांपल्स हैं, और सेकेंडली जो अप्लाइड और बेसिक रिसर्च में डिफरेंसेस हैं उन वेरियस इश्यूज़ जो हैं वो आपने मुझे एटलीस्ट 5 डिफरेंसेस आपने मुझे असाइनमेंट बनाकर सेंड करने हैं। अप्लाइड रिसर्च क्या है जी? इट इज़ अंडरटेकन टू रिजॉल्व अ प्रॉब्लम करंटली फेस बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ स्पेसिफिकली फोकस ऑन अ करंट इशू। करंट इशू मतलब करंटली जो इशू आप फेस कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का करंट इशू ये हो सकता है जी उसके एम्प्लॉय जॉब छोड़कर जा रहे हैं, उसका करंट इशू ये हो सकता है जी उसकी सेल्स ड्रॉप हो रही हैं, मार्केट शेयर कम हो रहा है, उसकी प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो रही हैं, कस्टमर कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, एम्प्लॉय लेट आ रहे हैं, इसको रिजॉल्व करना है। तो ये अप्लाइड रिसर्च इस पर्पज़ के लिए की जाती है। सेकेंड टाइप है जी बेसिक रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च। बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च किसको कहा जाता है जी? बेसिक रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च का मतलब ये है जी ऐसी रिसर्च जो किसी करंट इशू को सॉल्व करने के लिए नहीं की जाती, बल्कि ये किसी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, कॉमन बॉडी ऑफ नॉलेज में कंट्रीब्यूट करने के लिए, किसी फिनोमिना को समझने के लिए, किसी फिनोमिना के बारे में फ़र्दर रिसर्च की जाती है, मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए, मज़ीद उसके बारे में स्टडी करने के लिए, उसके इफ़ेक्ट्स को स्टडी करने के लिए, ताकि बाद में फ्यूचर में अगर किसी को ज़रूरत पड़े या ये प्रॉब्लम फेस करना पड़े, या फ्यूचर में अगर किसी को इस प्रॉब्लम से, इस फिनोमिना से रिलेटेड कोई डिटेल चाहिए हो, तो आपकी रिसर्च उसको हेल्प कर सके। तो बेसिक जो पर्पज़ है बेसिक रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च का मतलब ये है जी कि ऐसी रिसर्च है जो कंडक्ट की जाती है कॉमन बॉडी ऑफ नॉलेज में कंट्रीब्यूट करने के लिए। कॉमन बॉडी ऑफ नॉलेज में कंट्रीब्यूट करने का मतलब क्या है जी? मैंने बताया कि आप किसी फिनोमिना, फॉर एग्जांपल आप जॉब सेटिस्फेक्शन, इसके हवाले से रिसर्च करते हैं। पर्पज़ ये है जी कि आप जॉब सेटिस्फेक्शन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करें। अब आप कहते हैं जी इसके बारे में ऑलरेडी रिसर्च, या आप कहते हैं जी आप किसी कंपनी में हैं, या किसी को जॉब सेटिस्फेक्शन के हवाले से कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े, लेकिन आप क्या करते हैं? आप रिसर्च करते हैं। अब आप किस एंगल से रिसर्च करते हैं जी? इस एंगल से कि भाई मैं कुछ कंट्रीब्यूशन दूं अपनी इस फिनोमिना के हवाले से, जॉब सेटिस्फेक्शन के फिनोमिना के हवाले से, ताकि फ्यूचर में किसी को ज़रूरत पड़े तो वो इसको इस्तेमाल कर सके। मिसाल के तौर पर मैं रिसर्च करता हूँ जी कि पाकिस्तान में जॉब सेटिस्फेक्शन किन फैक्टर्स पर बेस करती है, और चाइना में जॉब सेटिस्फेक्शन या अमेरिका के लोगों की जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन किन फैक्टर्स पर बेस करती है, ताकि फ्यूचर में मेरे इस रिसर्च वर्क से कोई हेल्प ले सके, किसी को बेनिफिट हो सके। कॉमन बॉडी ऑफ नॉलेज में मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ। जैसा कि आपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में भी और बाकी अपने सब्जेक्ट्स में भी डिफरेंट थेरीज़ पढ़ी, जैसे मोटिवेशन की डिफरेंट थेरीज़ हैं, लीडरशिप की डिफरेंट थेरीज़ हैं। अब आप देखें ज़रा कि ये जो थेरीज़ हैं, एक रिसर्च हो चुकी है, फर्दर क्या ज़रूरत है भाई? लेकिन क्या है, जब लोग रिसर्च करते हैं, कॉन्टीन्यूसली रिसर्च करते हैं, तो इससे बेनिफिट ये होता है जी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हो जाता है, आपके पास डिफरेंट फैक्टर, डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में नॉलेज आपको मिल जाता है। सो द पर्पज़ इज़ कि किसी फिनोमिना के बारे में कंट्रीब्यूशन देना, उसके बारे में मज़ीद तहकीक करना, ताकि नई डायमेंशंस का पता चल सके। अब वो फिनोमिना कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि आप जॉब सेटिस्फेक्शन, सिंपली जॉब सेटिस्फेक्शन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं, जॉब डिससेटिस्फेक्शन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, मोटिवेशन के बारे में आप रिसर्च करते हैं जी कि पर्टिकुलर सेक्टर में, एम्प्लॉय सर्विस सेक्टर में मोटिवेशन किससे एम्प्लॉयज़ को मिलती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ मोटिवेट कैसे होते हैं, ट्रेडिंग सेक्टर में मोटिवेशन कैसे मिलती है। तो आप डिफरेंट एंगल देखें रिसर्च करना कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके मोटिवेशन लेवल को स्टडी कर रहे हैं।
पर्पज़ ये है जी कि आप इसके बारे में नॉलेज दें ताकि फ्यूचर में आने वाले जो हालात हैं उनके उसमें अगर ज़रूरत पड़े तो वो आपके रिसर्च से बेनिफिट ले सकें, लोगों के नॉलेज में इजाफा हो। So the primary purpose of basic research is to generate more knowledge and understanding of the phenomena of the interest। कोई भी फिनोमिना, जैसे मैंने बताया कि जॉब सेटिस्फैक्शन एक फिनोमिना का नाम है, मोटिवेशन एक फिनोमिना का नाम है, लीडरशिप एक फिनोमिना का नाम है। इसके डिफरेंट एस्पेक्ट के हवाले से आप रिसर्च करते हैं टू क्रिएट थेरीज, ताकि आप उसके बारे में नया नज़रिया दे सकें। फ्रॉम द रिसर्च रिजल्ट, जो आप रिजल्ट निकालें उससे नए नज़रियात लोगों के उसमें इजाफा हो। रिजल्ट्स आर थ्योरीज ऑफ बेसिक रिसर्च कैन दैन बी अप्लाई टू द अदर सिचुएशन। जो रिजल्ट्स आप निकालते हैं ये दूसरी सिचुएशन में अप्लाई किए जा सकते हैं, लोगों के बॉडी ऑफ नॉलेज में इजाफा करने के लिए जो है वो आपके रिसर्च जो है उसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये दो टाइप देखेंगे यहाँ पर क्लियर हो गई, अप्लाइड रिसर्च और बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च। अब आपने जो असाइनमेंट बनानी है उस असाइनमेंट का एक हिस्सा क्या होगा, आपने इन दोनों का डिफरेंस क्रिएट करना है। समझ तो आप चुके ही हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट से इसको जो है आपने डिफ्रेंशिएट करना है। एटलीस्ट 5 पॉइंट्स पे आपने इसका डिफरेंस जो है वो उसकी असाइनमेंट बनानी है, अपने नोट्स पर लिखना है और उसकी पिक मुझे सेंड करनी है, ऊपर नाम और रोल नंबर अपने लिख कर। क्लियर है जी। अब हम बाकी दो टाइप्स के बारे में चलते हैं जी। नोट्स में ये पेज नंबर जो 4 है सॉरी, उसके एंड पर आपको ये अदर 2 टाइप्स जो हैं वो मिलेंगी। वो अदर 2 टाइप्स कौन सी हैं जी, जैसा मैंने पहले भी बताया कि एक्शन रिसर्च और केस स्टडी रिसर्च। ये जो थर्ड टाइप है केस स्टडी रिसर्च, इसका मतलब क्या है जी, केस स्टडी किसको कहा जाता है? केस स्टडीज़ क्या होती हैं, जो डेवलप ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ना, पर्टिकुलरली जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं, इनमें डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट टाइम पीरियड में, कभी रिसेशन के पीरियड में, कभी बूम पोजीशन में, कभी न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग के हवाले से, कभी किसी भी इशू को रिजॉल्व करने के हवाले से, जैसे कोविड-19 की सिचुएशन है तो कई कंपनीज इसमें स्ट्रगल कर रही हैं, कोई जो है वो फेलियर की तरफ चले गई हैं, कोई सर्वाइव करने की कोशिश कर रही हैं। हर कंपनी में डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो यूज़ की जा रही हैं। ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं, ये डिफरेंट सिनेरियोज़, डिफरेंट इश्यूज़ या डिफरेंट जो सिचुएशंस होती हैं ना, इनको किस तरह से हैंडल करती हैं, उनमें कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो यूज़ करती हैं, ये उनके हवाले से रिपोर्ट शाया करती हैं, केस स्टडीज़ बनाती हैं, स्टोरीज़ बनाते हैं और उनको बुक्स में और डिफरेंट बिजनेस मैगज़ीन्स में लॉन्च करते हैं, ताकि वो अपनी स्ट्रेटजीज़, अपनी सक्सेस के बारे में या अपनी फेलियर्स के बारे में लोगों को बताएं। ये एक सोशल, समझ लें एक सोशल सेटअप में आप सोसाइटी को नॉलेज दे रहे होते हैं, लर्निंग दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं भी कि फ़लाँ कंपनी थी या हमारी कंपनी थी, उसने ये प्रॉब्लम फेस करना पड़े तो हमने ये स्ट्रेटजीज़ यूज़ की, तो इस तरह से हमने इसको हैंडल कर लिया। ये कंपनीज अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाजी ज़िम्मेदारी समझती हैं कि वो सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं, जो बिज़नेसमैन हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो बिज़नेस एजुकेशन जो है वो हासिल कर रहे हैं, उनको हम मालूमात दें कि बिज़नेसेस में जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंट इश्यूज़ हैं, उनको कैसे हैंडल किया जा रहा है। तो डिफरेंट कंपनीज़ की डिफरेंट सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जैसे कोका कोला की डिफरेंट सक्सेस स्टोरीज़ हैं, डिफरेंट जो केस स्टडीज़ हैं उनकी, वो मार्केट में अवेलेबल हैं। आप ऑनलाइन रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, नेस्ले, यूनिलीवर, कोका कोला, पेप्सी और जितनी बड़ी और ब्रांड्स हैं, P&G, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, इनकी सक्सेस स्टोरीज़ ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जो बुक्स में भी पब्लिश की जाती हैं, जनरल मोटर्स की, टोयोटा की, होंडाई की। ये अपनी सक्सेस स्टोरीज़ या अपनी कुछ भी केसेस जो हैं जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ते हैं, उसको कैसे ये हैंडल करते हैं, ये स्टोरीज़ बनाकर उनको पब्लिश करते हैं, जैसे मैंने बताया बिज़नेस मैगज़ीन में, बिज़नेस जर्नल्स में और बुक्स के लिए, ताकि लोगों को उनकी कंपनीज़ के बारे में पता चले। ये एक तरह की एडवर्टीज़मेंट भी होती है और ये बेसिक पर्पज़ ये होता है जी सोसाइटी को नॉलेज प्रोवाइड किया जाए। अब होता क्या है, ये जो केस स्टडीज़ हैं इनकी मतलब ये भी एक टाइप है रिसर्च करने की। क्या टाइप है जी, आप क्या करते हैं जी, आप देखते हैं भी आपकी कंपनी को किस किस्म की प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है, आप उस किस्म की प्रॉब्लम को डिफरेंट केसेस, डिफरेंट स्टोरीज़ जो डिफरेंट कंपनीज़ ने पब्लिश की हुई हैं, आप अपनी प्रॉब्लम को उनके केसेस से मैच करते हैं, उनकी सिचुएशन से मैच करते हैं और देखते हैं जी कौन सी केस स्टडी आपकी सिचुएशन में फ़िट आती है। फिर जैसा उस कंपनी ने उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए स्ट्रेटजीज़ अपनाई होती है ना, आप भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनकी केस स्टडीज़ में बताए गए जो सॉल्यूशन हैं, जो लाहे अमल है, जो रिज़ल्ट्स हैं, उनके मुताबिक अपनी सिचुएशन को हैंडल करते हैं।
मतलब आप उनके जो उन्होंने जो सबक सीखा होता है, जो स्ट्रेटजी बनाई होती है, जिस सिचुएशन को जैसे हैंडल किया होता है, यहाँ आप उनके फेलियर से सबक सीखते हैं या उनकी सक्सेस से सबक सीखते हैं और वैसा ही स्ट्रेटजीज अपना लेते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक तरीका है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के बाद जो प्रीवियसली लोगों ने रिसर्च जो केसेस पब्लिश हुए हैं, जो स्टोरीज़ अवेलेबल हैं, जो बिज़नेस मैगज़ीन्स में डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ डिफरेंट कंपनीज़ ने लॉन्च की हुई हैं, आप उनको स्टडी करके अपने बिज़नेस से मैच करते हैं और उनके मुताबिक जो है वो आप लाहे अमल अपना लेते हैं। तो दीज आर कॉल्ड केस स्टडीज़ रिसर्च। उम्मीद है आपने इसको भी अच्छी तरह समझ लिया होगा। लास्ट टाइप है जी बिज़नेस रिसर्च की डिफरेंट जो टाइप्स हैं उनमें से लास्ट टाइप है जी एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च नाम से जाहिर है कि ये इमरजेंटली फ़ौरन रिसर्च करना, फ़ौरन लाहे अमल अपनाना, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सिनेरियो लेकर आना, एक पूरा प्लान लेकर आना, एक्सपीरियंस की बेस पर, पास्ट प्रैक्टिसेस की बेस पर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक पूरा प्लान दे देते हैं, चाक आउट कर देते हैं, आउटलाइन दे देते हैं कि भाई इन स्ट्रेटजीज़ पर अमल करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। होता क्या है, जब भी किसी बिज़नेस को प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है तो वो ट्रेन और एक्सपीरियंस्ड रिसर्चर और कंसल्टेंट्स को बुलाते हैं जो कि आके आपकी प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं और उस प्रॉब्लम पर ऑलरेडी, क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं, जैसे आपके घर में कोई फॉर एग्जाम्पल कोई टैब, कोई नलका ख़राब हो जाता है तो आप किसी एक प्लम्बर को बुलाते हैं, वो एक्सपीरियंस है, वो जानता है भाई कि इसकी क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे फिक्स करना है, कैसे सॉल्व करना है, वो उसके मुताबिक आपको बताता है भाई ये इक्विपमेंट्स चाहिए, ये इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, हम इसको रिपेयर करेंगे या इसको इस तरह से ढूंढेंगे कि भाई यहाँ पर लीकेज हो सकती है, इसको इस तरह से हम ठीक करेंगे। वो डिगिंग करेगा, चाहे उसको खुदाई करनी पड़े, चाहे कोई चीज़ तोड़नी पड़े, चाहे उसे पुरानी वायरिंग जो है उसे खोदना पड़े, देखना पड़े, वो उस पर अपना एक्सपीरियंस जो है वो अप्लाई करता है। तो एक्शन रिसर्च भी यही है कि आप एक्सपर्ट रिसर्चर्स को बुलाते हैं, वो आपके जो सिचुएशन है उसको एनालाइज करते हैं और एक प्री डिसाइडेड या एक एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस की बेस पर एक सोल्यूशन उसका लॉन्च करते हैं, उसका वे आउट बताते हैं भाई इससे हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। तो एक्शन रिसर्च इज़ यूज बाय ट्रेन एंड एक्सपीरियंस कंसल्टेंट टू ब्रिंग अबाउट अ प्लान चेंज। प्लान चेंज मतलब प्लान होता है उनके माइंड में कि इस तरह से हम चेंज लेकर आएंगे, इस तरह से प्रॉब्लम को टैकल करेंगे। इन एक्शन रिसर्च द रिसर्चर बिगिन विद अ प्रॉब्लम दैट इज़ ऑलरेडी आइडेंटिफाइड। रिसर्चर जानता होता है कि ये प्रॉब्लम है, ये ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुकी हुई है। जैसे देखें जब पाकिस्तान में जब डेंगू वायरस जो पहली दफ़ा आया तो ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं थी, ऑलरेडी श्रीलंका में और दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये प्रॉब्लम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। जब पाकिस्तान में आया तो इस तरह से देखें सीवियर कंडीशन नहीं हुई जैसे इस बार कोरोना वायरस की सूरत में, क्योंकि प्लान चेंज था, ऑलरेडी लोगों ने वहाँ पर सीखा हुआ था, एक्सपीरियंस स्टाफ था दूसरे मुल्कों में, इस जो डेंगू वायरस है इससे निपटने के लिए एक लाहे अमल था, एक इसका इलाज दरियाफ़त हो चुका था कि ये हर्बल्स यूज़ किए जाएँ, ये जूसेस यूज़ किए जाएँ, ये मेडिसिन यूज़ किए जाएँ तो क्योर किया जा सकता है इसको। तो जब आपने उनको बुलाया, उन्होंने आपको बताया, गाइड किया, तो आप उसके मुताबिक प्लान चेंज ले आए, उसके मुताबिक आपने प्रिकॉशंस को अडॉप्ट किया, उसके मुताबिक मेडिसिन को, हर्ब्स को अपनाया, तो इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व किया जा सका। दिस सोल्यूशन इज़ दैन इम्प्लीमेंटेड। वो जो सोल्यूशन ऑलरेडी लोगों ने बनाया होता है, आइडेंटिफाइड होता है, जो रिसर्चर्स ने ऑलरेडी डिसाइड किया होता है, ऑलरेडी उसको अप्लाई किया होता है, उसकी वो एफिशिएंसी को जानते होते हैं, उसको अप्लाई किया जाता है विद द नॉलेज दैट देयर मे बी एन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इम्प्लीमेंटेशन। और ये मुमकिन होता है कि देखें जब आप सोल्यूशन को अप्लाई करते हैं तो मुमकिन है उसके रिजल्ट्स वैसे ना हो जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। तो फिर उसके इफेक्ट्स को देखा जाता है, द इफेक्ट्स आर देन इवैल्यूएटेड, डिफाइन एंड डायग्नोज। फिर उसके इफेक्ट्स को देखकर उसके मुताबिक चेंज लेकर आया जाता है। तो उम्मीद है जी आपने इसको भी अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा, एक्शन रिसर्च और केस स्टडी रिसर्च को भी। एक्शन रिसर्च और केस स्टडी रिसर्च, जैसा कि मैंने बताया कि एक्शन रिसर्च का मतलब ये है जी कि जो एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट और रिसर्चर्स होते हैं, ट्रेन स्टाफ जो होता है, ये प्लान चेंज लेकर आता है सिचुएशन को स्टडी करने के बाद, सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद। जब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो रिजल्ट माइट भी डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि 100% तो सिचुएशन एक जैसी नहीं होती कहीं पर भी। तो सिचुएशन को एनालाइज़ किया जाता है, सिचुएशन को इवैल्यूएट किया जाता है, डिफ़ाइन किया जाता है, फिर उसके मुताबिक डायग्नोज करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो ये 4 टाइप्स ऑफ बिजनेस रिसर्च थी जी, केस स्टडी रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। तो इसी टॉपिक के साथ मैं अपना लेक्चर जो है यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ।
इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों। जज़ाकुमुल्लाह खैर।